असम में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले को लेकर राजस्थान कांग्रेस आज प्रदेश भर में मौन विरोध प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं और ये यात्रा तब सुर्खियों में आ गई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि भीड़ ने यात्रा पर हमला कर दिया। उनका दावा था कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर निकालकर नाली में फेंक दिया। अब इन हमलों के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस ने बीजेपी और असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर यात्रा को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। कहना यह भी है कांग्रेस का कि जब राहुल की गाड़ी गुजर रही थी तो भीड़ ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। और अब मौन प्रदर्शन चल रहा है, मौन सत्याग्रह कांग्रेस का। इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे सोमू आनंद से। सोमू, जो दावा किया गया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विजुअल से लगातार, अब तो सोशल मीडिया पर सब देख ही रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं और आसपास मौजूद उनके लोग, क्योंकि राम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एक दावा ये भी था कि वो मंदिर जा रहे थे, उन्हें रोका गया। दूसरा दावा ये भी किया गया कि उनकी गाड़ी पर कहीं ना कहीं उन्हें बाधित करने की कोशिश की उनकी यात्रा को। क्या कुछ बीजेपी के खिलाफ जो स्थानीय नेता जो मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं, क्या कुछ इनका और कहना है? जी देखिए, मौन सत्याग्रह शुरू है और ये जयपुर का गांधी सर्किल है और ये आदेश जारी किए गए थे कि कहीं भी जहां गांधी की प्रतिमा है या फिर गांधी की फोटो लगा करके मौन सत्याग्रह किया जाए। तो मौन सत्याग्रह यहां पे चल रहा है। जो जयपुर जिला के शहर के अध्यक्ष हैं आर तिवारी और उसके अलावा पूर्व मंत्री महेश जोशी, अभी अमीन कागजी जो विधायक हैं, शहर में 2 मात्र विधायक हैं, उनमें से एक विधायक वे भी यहाँ पहुंचे थे और भी कुछ विधायक और जो नेता हैं पार्टी के वे यहाँ पर पहुंचे हैं और मौन सत्याग्रह पार्टी का चल रहा है। क्योंकि मौन सत्याग्रह है इसलिए कोई इस वक्त मीडिया से बात नहीं कर रहा है। सत्याग्रह समाप्त होने के बाद संभवतः बिल्कुल। सोमू, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं चाहूंगा आप जरा तस्वीरें भी दिखाएं मौन सत्याग्रह की, दर्शकों को भी मालूम लगे किस तादाद में वहां पर नेता मौजूद हैं और किस तरह से सत्याग्रह को वो कर रहे हैं, और आप अपना भी वहां से बताते रहिए। जी, तो मैं ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं, चलेंगे साथ लड़ेंगे साथ न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी की तस्वीर है, सत्यमेव जयते उस पर लिखा हुआ है और सहो मत डरो मत न्याय का हक मिलने तक। तो ऐसी तख्तियां हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो न सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं बल्कि जो पूरा गांधी सर्किल है उसमें जो पार्क है उसमें अलग अलग तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता फैले हुए हैं। तो दूसरी तरफ भी लोग हैं और तमाम तरह के लोग, और ख़ासतौर पे कांग्रेस के, क्योंकि ये आदेश दिया गया था कि वो गांधी की प्रतिमा जहां पर हो वहां पर वो बातचीत करें। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि मौन सत्याग्रह है, आप लोगों ने कहा था कि बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या है इसके जरिए, क्या आप यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश करने वाली उससे पहले की रणनीति बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि युवा, किसान, महिला, देशवासी जितने भी हैं जो मिस गवर्नेंस के कारण दुखी हैं, उनकी आवाज़ केंद्र सरकार के विरुद्ध उठाने के लिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली है। और जब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो वो आवाज़ उठा करके केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी की जो असम की सरकार है, लगातार आप देखें ये यात्रा में व्यवधान उत्पन्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक है, जो सरकार है, सरकार विभिन्न प्रकार के आदेश निकाल करके वहाँ पे उन यात्रा करने नहीं दे रहे हैं। मंदिर नहीं जा सकते, आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खुद बाहर आ गए तो FIR दर्ज करने के निर्देश। आप कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आपने पहले भी, आपके नेताओं ने भी कहा है कि रोकने की कोशिश की, हंगामा किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में जब यात्रा पहुंचेगी क्या उससे पहले की आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, राजस्थान में तो 2 दिन है यात्रा, 2 अलग अलग जिले हैं, कुछ घंटों के लिए यात्रा एक दिन में रहेगी। लेकिन राजस्थान ही नहीं, पूरा देश आज उनके समर्थन में खड़ा है और कहीं जाना भी पड़ेगा अगर यात्रा के किसी भी हिस्से में, तो पूरी तैयारी है। राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी जी द्वारा जो दिखाया मार्ग है, डरो मत और सहो मत, इस पर चल रही है और उनके समर्थन में देश के किसी भी हिस्से में जाना पड़े, राजस्थान से हजारों लोग पहुंच जाएंगे। अब सोमू, मैं चाहूंगा एक सवाल जरा आप अगर आप पूछ सके स्वर्णिम से सवाल, हालांकि शायद वो अगर पूछ सके तो, क्योंकि विधानसभा में एक और हंगामा दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी के खिलाफ काफी कह रहे हैं कि आवाज उठाने की बात है और फिर
यहाँ पर मौन सत्याग्रह, ये बात थोड़ी सी विरोधाभासी नहीं है कि एक तरफ आवाज उठाने की बात, एक तरफ मौन सत्याग्रह की बात? क्या रणनीति है इसके पीछे? जी, हमारे साथी मनीष आपसे पूछ रहे हैं कि एक तरफ विधानसभा में आप आवाज़ उठा रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के आज बात हुई, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर के खूब बात हुई, बहुत विरोध हुआ, बहुत तेज आवाज़ में बात हुई, और यहाँ मौन सत्याग्रह। सदन में अलग रवैया, सड़क पे अलग रवैया, विरोधाभासी रवैया है आपका? जो जिम्मेदारी सदन में निभाने के लिए जनता ने दी है वो निभाई जा रही है। आज आप बताइए, जनता के सवालों के जवाब, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं हम, हमारे अगर जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री असमर्थ हैं तो ये किसकी कमी है? ये तो सरकार की कमी है ना भाई। सरकार की आवाज उठा रहे हैं, सरकार के समक्ष जनता की बात रख रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो तलखी हमारी नहीं है, तलखी भारतीय जनता पार्टी के से बिजली के बारे में सवाल पूछो, वो पानी के लिए जवाब दें अगर, तो आश्चर्य ही होगा। आप बताइए कि योजना आगे स्मार्टफोन की जारी रहेगी नहीं रहेगी, इतना सही तो सवाल था। 40 लाख को हमने दे दिए, सारा सदन हाथ उठा नहीं, उसमें 40 लाख नहीं हुए, उसमें 24 लाख कहीं आंकड़ा आया है अभी। बाकी को कार्ड दिए हैं जिनसे वो ले सकते हैं, पैसा रिइंबर्समेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा सदन हाथ उठा के कह रहा है कि हाँ, घर के बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो क्या जरूरत है और किस चीज की जांच कराएंगे, ये भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजें वो हैं, जनता के जरूरत की जो कहना चाहिए योजनाएं थी, उनके लाभकारी योजनाएं थी, उन पर तो प्रश्न पूछेंगे। और यहाँ हम जो है गांधीवादी तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू, बहुत शुक्रिया। अब निश्चित रूप से सवाल तो खुद कांग्रेस पर पेपर लीक को भी हैं और खुद स्मार्टफोन बांटने को लेकर भी चुनाव में खड़े हुए थे। फिलहाल